हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 11 अक्टूबर को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि आज है आपका नवरात्रि और आज की सभी को मेरे तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिए और अपने फैमिली के साथ मेला घूमने ज़रूर जाइए, क्योंकि यही एक समय है। अभी सभी मतलब कि आपको पता होगा बिहार में शिक्षकों का भी छुट्टी चल रहा है, तो फैमिली के साथ थोड़ा समय बिताने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं देरी ना करते हुए। सबसे पहले अगर हम हेडलाइन की ओर बात कर लें तो देखिए आज का सबसे अच्छा हेडलाइन यही है कि डोमिसाइल नीति की मांग उठने लगी है। क्योंकि आपको आए दिन जो फर्जीवाड़े चल रहे हैं शिक्षक बहाली में, आप सबको पता होगा, चाहे टियर 1 हो या टियर 2 हो, या नियोजित शिक्षक जो है पीछे से, या सक्षमता परीक्षा वाले जितने भी टीचर हैं, हर जगह फर्जीवाड़ा ही घुस रहे हैं। अब इसी को देखते हुए डोमिसाइल नीति की मांग चल रही है, तेज़ी से बाहर निकल रही है। खैर इसके ऊपर हम विशेष से आप लोग के चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल चलते हैं और आज की हेडलाइन की ओर। इधर देखिए, इधर क्या कहा जा रहा है कि टियर 3 में संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी की आंसर की हो गई है जारी। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको हम इस पर विशेष चर्चा कर देंगे, आपको बता देंगे सारा डिटेल। आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। इधर फिर आप देख सकते हैं टियर 3 से लेकर एक अच्छे अपडेट आप लोग को मिल रहे हैं आंसर की और आपका रिजल्ट को लेकर, तो इसके बारे में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। और टियर 4 कब होगा इसके बारे में भी आप लोग को इसमें बताया जाएगा। चलिए इधर आप देख सकते हैं, इधर हम डीएलएड की परीक्षा का रिजल्ट की जारी कर दिया गया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। टियर 3 में 11-12 के अंतिम आंसर की जारी कर दिया गया है। अब इधर आप देख सकते हैं सक्षमता परीक्षा द्वितीय आंसर की भी जारी कर दी गई है। तो इस तमाम खबरों पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं हेडलाइन की ओर। और इधर देखिए एक सीटेट की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है सर। ठीक है, इसमें जो बताया गया था परीक्षा तिथि को लेकर कि अब आपका सीटेट जो है दिसंबर में होने जा रहा था, परीक्षा कब होगी इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और आगे देखते हैं और आगे क्या है खबर में आपका, ये भी आपका सीटेट को ही लेकर है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए तो खबरों को विस्तार से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे हम आप लोग के लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डोमिसाइल नीति की मांग उठने लगी है, शुरू हो चुकी है। कहाँ से, तो देखिए भागलपुर जिला से खबर निकल के आ रही है। कहा जा रहा है कि बीपीएससी के दोनों चरणों में शिक्षकों की बहाली में हुए अभ्यर्थियों के चयन को लेकर लगातार आरटीआई के दौर जारी है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षक आरटीआई के माध्यम से बीपीएससी से सीटों का ब्यौरा और आवंटन की जानकारी ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि आरटीआई से मिले जवाब के बाद शिक्षकों में रोष है। शिक्षक अब शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति की मांग करने लगे हैं कि नहीं, जितना हो जल्दी हो सके डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। ठीक है, कहा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हाल ही में लागू की गई शिक्षक स्थानांतरण नियमावली को लेकर भी शिक्षकों में रोष है। प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शेखर गुप्ता ने कहा कि विभाग की स्थानांतरण एवं पदस्थापन नियमावली 2024 में शिक्षकों के लिए दंड के समान है। मतलब जो इस बार जो नियमावली आया है स्थानांतरण वाला, वो शिक्षकों के लिए दंड के समान है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया कि प्रत्येक 5 वर्ष में शिक्षक शिक्षिकाओं का नए सिरे से स्थानांतरण होगा। मान के लिए इस बार आपका कहीं और हो जाता है स्थानांतरण, तो फिर 5 साल बाद आपका वो जो है स्थानांतरण प्रक्रिया बदल जाएगी। ठीक है, कहा जा रहा है कि गंभीर एवं असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षकों को भी उनके गृह प्रखंड नगर पंचायत में पदस्थापन नहीं किए जाने समेत अन्य कई विसंगतियों इन नियमावली में है। अब बात को समझिए। सबसे पहले अगर हम बात कर लें डोमिसाइल नीति को, ठीक है, इसमें ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो देखिए हम लोग का तो मांग जायज़ है कि हम लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति टियर 3 में ही लग जाए। हर कोई यही, जितने भी स्टूडेंट अगर टियर 3 का परीक्षा दिए हैं, हर कोई यही चाहते हैं कि टियर 3 में डोमिसाइल नीति लागू हो जाए। लेकिन ये सबको जानते हैं ये संभव नहीं है और दूर दूर तक संभव नहीं है। इसमें कोई संकोच नहीं है कि आप लोग को झूठ सच बता के कि नहीं टियर 3 में लागू हो जाएगा, ये कभी हो ही नहीं सकता है। टियर 3 में डोमिसाइल नीति लागू कभी नहीं होगा। चाहे जितना भी फर्जीवाड़ा पकड़ना है, आपका सिलेक्शन होने के बाद जब स्कूल में घुसिए या उससे पहले अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़ा जाते तो पकड़ा जाते हैं, और नहीं तो फिर आपका देखा जाएगा बाद में, जैसे अभी पकड़ के सब निकल रहे हैं उस माध्यम से ही जो फर्जीवाड़े हैं निकलेंगे। लेकिन डोमिसाइल नीति का जो मांग है ना, अगर ऐसे ही उठते रहा,
ऐसे ही अगर उठते रहा तो वो दिन दूर नहीं है जबकि TRE 4 में, ठीक है, अगर हम TRE 3 की तो बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इसमें तो संभव नहीं है भैया कि डोमिसाइल नीति लागू होगा, लेकिन अगर ऐसे ही सभी जिले से डोमिसाइल नीति की मांग उठने लगी तो TRE 4 में डोमिसाइल नीति लागू किया जा सकता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अब यही देखना है कि क्या होता है, अभी सरकार की मर्जी कि क्योंकि उसमें स्पष्ट कह दिया गया है सरकार की तरफ से कि हम डोमिसाइल नीति को लागू नहीं करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए क्या होता है। खैर चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं और खबरों में क्या है। तो इधर आप देख सकते हैं, इधर कहा जा रहा है आपका, चलिए पहले इसी को देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि TRE 3 से कि संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी की आंसर की हुई है जारी, ठीक है। इसमें देखिए कहा जा रहा है आपका कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से TRE 3 का पाली, संस्कृत, अरबी, फारसी, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और नृत्य का फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। और कहा जा रहा है ये आंसर की 9वीं 10वीं के कक्षा का है, ठीक है, मतलब 9-10 का है। और इससे पहले 3 अक्टूबर को 14 विषय का आंसर की जारी किया गया था और इसमें अभ्यर्थी ने आपत्ति मांगी थी, ठीक है, जो कि आपका 3 अक्टूबर को हुआ था। उसमें फिर आप लोग आपत्ति मांगे थे, उसके बाद आप लोग का फिर जो बचा हुआ विषय था 14 विषय का आंसर की फिर से जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो आप सब अपना मिला सकते हैं। और इसमें देखिए TRE 3 और TRE 4 से क्या अपडेट आपको मिलने वाला है। इसमें कहा जा रहा है कि TRE 3 के PGT के बचे विषयों का आज नहीं जारी होगा फाइनल आंसर की, यानी कि कल के बारे में बताया जा रहा था, ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है दुर्गा पूजा के कि अभी रहेगी छुट्टी, अब 15 अक्टूबर तक बचे सभी विषय का जारी हो जाएगा आंसर की, ठीक है। 14 अक्टूबर को ही फाइनल सभी रोस्टर को लेकर मिलेगा अपडेट। अगर हम रोस्टर की बात कर लेना, जो कि अभी तक नहीं मिला था, लेकिन बहुत लोगों का कहना था कि बहुत मतलब 32-30 जिला का मिल चुका था, लेकिन देखिए कब हो रहा फाइनल, तो 14 अक्टूबर को फाइनल सभी रोस्टर पर लेकर मिलेगा अपडेट। आपको जो भी मिलेगा आप 14 अक्टूबर को मिलेगा। इधर है कि एक साथ 3 रोस्टर पर आयोग की है नज़र, एक साथ 3 रोस्टर तैयार करना है। पहला आपका हो जाएगा HM का, दूसरा हेड टीचर का और तीसरा आपका TRE 3। और एक और महत्वपूर्ण बहाली का है, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं। फिलहाल इसमें कहा जा रहा है कि आयोग के सामने जल्द रिजल्ट जारी करने की चुनौती है। आपको पता है कि एक कहा गया था कि 10 तारीख को हेड टीचर इस सब का रिजल्ट हम जारी कर देंगे, उनका लक्ष्य रखा गया था। आपको पता होगा, हम पेपर हमेशा लाते हैं, उसमें यही कहा गया था कि हेड टीचर हो या हेड मास्टर हो, ये सब जो भी था, उन लोगों का रिजल्ट 10 तारीख तक आ जाएगा। और आपको हम उस दिन भी बोले थे कि अगर 10 तारीख को आ जाता हेड टीचर और हेड मास्टर ये सब का जो रिजल्ट है, तभी समझिएगा कि अक्टूबर का जो बोला गया था कि 20 से 25 तक आ जाएगा आपका ये रिजल्ट, बोला गया था TRE 3 का, तभी जब ये 10 तारीख को फाइनल हो जाएगा तब। लेकिन ये तो फाइनल नहीं हुआ, इन लोग का तो रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो इतना जान लीजिए। हम आपको पहले भी बताए थे, खैर अभी और लास्ट में बता देते हैं। देखिए कहा जा रहा है TRE 3 के रिजल्ट जारी होने के बाद ही सीटों को फाइनल होगी, गणना होगी TRE 4 के लिए। अगर आप चाह रहे हैं तो जब तक TRE 3 क्लियर नहीं होगा, ये बात आप भी जानते हैं, जब तक TRE 3 का रिजल्ट नहीं आ जाता है, उस कितने सीट पे कितने स्टूडेंट बहाली लिए, ठीक है, जिसका कितना पे ज्वाइनिंग हुआ, उसके बाद TRE 4 के लिए सीट की गणना होगा। इसमें यही कहा जा रहा है। समय पर रिजल्ट जारी हो जाए तब तो नवंबर के अंतिम सप्ताह में, सोचिए नवंबर के अंतिम सप्ताह में TRE 4 का मतलब कि जारी हो सकता है विज्ञापन। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट कहीं ना कहीं सही कहा जा रहा है कि रिजल्ट जो है ना, जब जारी होने के बाद नवंबर के अंतिम सप्ताह में TRE 4 का जारी हो सकता है विज्ञापन। ये कहीं ना कहीं 80% सही है। क्यों सही, आपको हम डिटेल से बताते हैं। इधर देखिए फिर कहा जा रहा है सब कुछ जो भी मुद्दा है TRE 4 को लेकर या कुछ भी है, वो TRE 3 के रिजल्ट की समय अवधि पर ही निर्भर करती है, जब तक TRE 3 का रिजल्ट नहीं आएगा। और हम उस दिन भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, TRE 3 का रिजल्ट जो है ना, आपको अक्टूबर के महीना में देखने को नहीं मिलेगा। हमको पूरा यकीन के साथ कह सकते हैं, क्योंकि इन लोग का जो लक्ष्य रखा जाता है ना, लक्ष्य इन लोगों का कभी पूरा नहीं होता है। आप जल्दी में देखे थे, अब कुछ दिन का अगर हम थोड़ा सा होल्ड करके आपको दिखाएंगे मैसेज, तो लक्ष्य रखा गया था कि 10 अक्टूबर तक HM और हेड टीचर का हम रिजल्ट निकालने का लक्ष्य रखा जा रहा है। कहाँ गया वो लक्ष्य, ज़रा हमको बताइए। लक्ष्य पूरा हुआ नहीं हुआ? अब अभी बोल तो रहे हैं, अभी 14 तारीख के बाद ही कोई काम होगा। अभी दशहरा का छुट्टी हो गया है, उसके बाद ही कुछ काम होगा। फिर आपका दीपावली आने वाला है, फिर दीपावली में भी भीड़ जाएगा। अक्टूबर में TRE 3 का रिजल्ट नहीं आएगा, हम पहले भी बोले थे। आएगा तो बहुत कम चांस है। अगर पॉइंट परसेंटेज देखा जाना तो समझिए कि मात्र 30% ही कह सकते हैं कि अक्टूबर के लास्ट वीक तक 25 से लेके
30 तक शायद आप लोग का रिजल्ट निकल जाए, और नहीं तो नवंबर का फर्स्ट वीक तक आप लोग का रिजल्ट निकलेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। और उसके बाद जो ये पॉइंट कहा जा रहा है कि अंतिम सप्ताह तक, मतलब कि नवंबर के अंतिम सप्ताह तक टियर 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये भी दिसंबरों में चल जाएगा, इसका भी उतना भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब रिजल्ट ही आपका टियर 3 का नवंबर के फर्स्ट वीक तक आएगा तो उसका प्रोसेस जो होगा, कितना सीट पे कितना बहाली, उसके बाद ही ना गणना कीजिएगा आप, तब ना टियर 4 का सीट निकालिएगा। कि ऐसा नहीं कि रिजल्ट निकाल दिए कि हाँ इतना सीट पे हुआ, हो सके उतना सीट पे अगर आप निकालें, किसी को 68 में लेना है नहीं लेना है, कोई 9-10th में जाएगा, आपका क्या था, आप तो निकाल के निकल लिए। कोई किसी का 68 में हो रहा है, किसी का 9-10th में, कोई स्टूडेंट है 68 में भी उसका होगा, 9-10th में भी होगा, 11-12th में भी होगा, लेकिन बच्चा जाएगा कहाँ, अपने मतलब ज़िले में ही रहना चाहे, बहुत प्रोसेस है यार। खैर चलिए, ये सब जो होगा से देखा जाएगा। आगे देखिए और क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है आपका, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आप पहले देख सकते हैं डीएलएड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। चलिए, और उसके बाद अगर हम बात कर ले टियर 3 का, तो 11-12th की अंतिम आंसर की भी जारी कर दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है बीपीएससी ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के वर्ग 11-12th का संस्कृत विषय का, पाली विषय, अरबी, फारसी, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र की अंतिम आंसर की जारी कर दी गई। इस प्रोविजनल आंसर की पर मिली आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ समिति के द्वारा विचार के बाद जारी किया गया है, ठीक है। इधर क्षमता परीक्षा द्वितीय का भी आंसर की जारी कर दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे खबर की ओर चलते हैं। आगे खबर यही है आपका, ये देख सकते हैं सीटेट के वेबसाइट से ही हम डाउनलोड किए हैं, ठीक है। ये आपका कल ही का मतलब कि 9 तारीख के डेट में ही आ गया था, लेकिन आप लोग को हम बताना भूल गए थे। आइए इसमें आप दिखाते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। इसमें कहा जा रहा है, आप अगर स्पष्ट देखें तो यहाँ देखिए, इसमें सारा चीज़ है। यहाँ कहा जा रहा है कि अब, ठीक है, विभिन्न छात्रों के पास जानकारी के अनुसार कुछ राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में दिनांक 15 दिसंबर 2024 को रविवार विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन निर्धारित है। आपको पता होगा जो सीटेट की परीक्षा जो कि 24 दिसंबर में जो होने जा रहा था में, वो आपका 15 दिसंबर को होने जा रहा था। अब 15 दिसंबर के दिन बहुत से ऐसे राज्य हैं, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां ऑलरेडी एक परीक्षा 15 दिसंबर को ही है, और उसके बाद सीटेट का नोटिफिकेशन आता है। तो सीटेट अब क्या कर रही है, अपना डेट को चेंज कर रही है, क्योंकि 15 दिसंबर ऐसा एक नियम है कि जिस दिन अगर परीक्षा हो उस दिन आप दोबारा परीक्षा किसी और भी परीक्षा नहीं ले सकते हैं। तो 15 दिसंबर को ऑलरेडी एक दूसरा परीक्षा होने वाला है, तो सीटेट कैसे ले सकता है। तो इसी के लिए सीटेट ने अपना डेट को पीछे कर लिया है, मतलब पहले कर लिया है। कहा जा रहा है अब क्या कि अतः अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सीटेट परीक्षा का आयोजन 14 दिसंबर 2024 को दिन शनिवार को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जो ऐसे स्टूडेंट जो कि सीटेट 2024 का जो परीक्षा देने जा रहे हैं दिसंबर में, अब आपका जो परीक्षा है वो 15 दिसंबर को नहीं 14 दिसंबर को है। खैर इसके बारे में आप लोग को पता चल ही जाएगा, लेकिन एक मेरे तरफ से भी जो है आपको हम बता देना चाहते हैं। और एक पॉइंट में कहा गया है, यदि कुछ शहरों में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा आपका 15 दिसंबर यानी कि रविवार को भी आयोजित की जा सकती है। मतलब कि कहा जा रहा है कि अगर कोई शहर ऐसा भी है जहां शनिवार को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रहा है तो उसका परीक्षा रविवार को भी होगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप अपना देख लीजिएगा जिसका कब है, ठीक है। अगर हम आवेदन की बात कर ले तो देखिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू हुआ था, आरंभ हो चुकी थी, और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि जो है अभी भी चल रहा है आप लोग का 16 अक्टूबर तक, ठीक है। यानी कि 16 अक्टूबर तक रात आप 11:59 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं सीटेट में, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन था हम आपको सब कुछ बता चुके हैं, और इसके बाद बहुत से खबर है लेकिन आपका काम का उतना नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हम कल मिलते हैं 8 बजे आज की ताज़ा खबर लेकर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।